बहुत सारी वीडियोस में आपने मेरे मुंह से एक शब्द को बहुत बार सुना है, वो है आम। आम दोष, आम विष, हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। अभी एक्चुअल में आम है क्या? आज थोड़ा तसल्ली से और क्लास नर्सरी के अकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं, हमारा पर्पस क्या है खाना खाने का, ये शायद हमको आज सभी को याद करने की ज़रूरत है कि खाना खाया क्यों जाता है। खाना खाया जाता है ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो और उसके जो कंटेंट्स हैं वो अपने अलग अलग हों और जिसको जो चीज़ चाहिए शरीर में वो जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो लिवर को चाहिए, जो किडनी को चाहिए, जो ब्लड को चाहिए, ब्रेन को चाहिए, सबको उसका सामान डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। बट आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनडाइजेशन। छोटे बच्चे से लेके, छोटे बच्चे मैं कहूँ मीन्स 1 महीना 2 महीने के बच्चे को मैंने कॉन्स्टिपेशन देखा है। उसका कारण किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, उसके साथ साथ आपका इनडाइजेशन, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, इनडाइजेशन एनी टाइप, गैस बन रही है, एसिडिटी हो रही है, खाना पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही है, ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। और हम इसको सालों साल इग्नोर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नुस्खे यूज़ करते रहते हैं, होम रेमेडी यूज़ करते हैं, बट रीज़न को ठीक नहीं करते। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। सो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद का फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो जो भी आप खाना खाते हो, जब वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है, सम्यक अग्नि आपकी जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर जब प्रॉपर है तो उसको डाइजेस्ट करेगी और उससे बनाएगी रस धातु। रस धातु क्या? एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जिससे फर्दर सभी टिश्यूज को मिलते हैं। रस धातु से रक्त बनता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये सीक्वेंस है धातुओं के बनने का, टिश्यूज के बनने का, जो आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं। अब अगर वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अगर आपकी जठराग्नि मीन्स डाइजेस्टिव फायर लो है या इम्प्रॉपर है, कभी पचाती है कभी नहीं पचाती है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, इतना ज़्यादा पचा देती है कि उसके बाद वो डाइजेस्टिव आपकी टिश्यूज़ को भी डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, जिसे हम भस्मक रोग कहते हैं। अगर ऐसा कुछ भी इशू है तो उससे आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं। और क्या बनेगा? वो रस धातु बनने की बजाय बनेगा आम विष। उसको कहा ही विष गया है, पॉइजन कहा गया है, जिसको आप कॉमनली आप समझ सकते हैं टॉक्सिन्स। तो जब आप ये सोचिए आपकी बॉडी में अगर आपका खाना विष बना रहा है, पॉइजन बना रहा है, तो आप कैसे डिजीज से बच सकते हैं? कैसे ये होगा कि आप हेल्दी रहेंगे? हम इतना सब कुछ चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हम बीमार ना पड़े, बहुत कुछ करते हैं, बट सबसे पहले इस फंडामेंटल चीज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा। सो वो बन जाता है आम विष। अब वो आम विष ऐसा होता है, उसको विष क्यों कहते हैं? उसको बॉडी कहीं एब्जॉर्ब ही नहीं करती, कोई टिश्यू उसको लेना नहीं चाहता, उसको पता है पॉइजन है तो टिश्यू उसको लेगा नहीं। कभी वो ब्लड वेसल्स में नहीं रहता, कभी वो ब्रेन में नहीं जाता, वो घूमता रहता है, वो पूरे शरीर में घूमता रहता है। बॉडी चाहती है वो बाहर निकले, पर बाहर निकालने का सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे हैं हम उसको, उसको बाहर निकालने का जो तरीका है वो हमें पता नहीं है। तो वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, बॉडी के जिस भी पार्ट में उसको लगता है कि इसका इम्यून वीक है, वहाँ जाके वो घर कर लेता है और वहाँ जाके वो डिजीज़ करता है। ये सिंपल एक प्रोसीजर एक आम भाषा में बता रही हूँ मैं कि आम विष क्या करता है और कैसे रोग करता है। एंड डू यू नो, अभी इतना रिसर्च चलता है कि गट हेल्थ खराब होने से ब्रेन पे क्या होता है, गट हेल्थ से डाइजेशन में क्या होता है, गट हेल्थ से लिवर में क्या होता है, गट हेल्थ से पता नहीं क्या क्या। आयुर्वेद हजारों सालों से समझा रहा है कि गट हेल्थ, डाइजेशन, पाचन आपका कितना ज़रूरी है। जब ये आम विष आपके हार्ट में जाके बैठता है तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस करता है। जब ये लिवर में जाके बैठता है तो लिवर में डैमेज करता है, फाइब्रोसिस करता है, लिवर में फैटी लिवर चेंजेस करता है, एनी ऑर्गन, डायबिटीज़ करता है, पेनक्रियाज में कनेक्ट होता है या फिर और टिश्यूज़ में जाता है तो डायबिटीज़ करता है। कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है आयुर्वेद में मेजरली जो आम विष के बिना हो जाए। आर्थराइटिस आप देखिए, वो भी आम विष की वजह से होता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझें कि अगर मुझे आम के लक्षण आ रहे हैं, यानी कि अगर मुझे को इनडाइजेशन के लक्षण आ रहे हैं, तो मुझे उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। बिकॉज अगर वो कॉन्टीन्यूसली बनता गया तो बॉडी में टाइम लगता है, इंस्टेंटली डिजीज़ नहीं होगी, हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन डिजीज़ डेफिनेटली होगी। तो हम अभी बात करें प्रिवेंशन पे, तो इस वजह से आपको उस आम विष को नहीं बनने देना है। क्या चीज़ें आप कर सकते हैं आम विष को ठीक करने के लिए, इसके लिए दोबारा किसी दिन बात करेंगे। बट येस, एक चीज़ आप समझिए, अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और उसको आप बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, सो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए।
आपके शरीर में होने वाली हर बीमारी इवन कैंसर तक का कारण आम विष है। ओके, सो आपको अपने डाइजेशन का अच्छे से ध्यान रखना है। ये वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया एक्चुअली में आम विष है क्या, शॉर्ट में मैंने ये बताया इसके बारे में। थैंक यू।